हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय। आप देख रहे हैं शेयर्स विद अजय और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं HCL टेक्नोलॉजी की। तो HCL टेक्नोलॉजी ने फाइनली अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट आउट कर दिए और काफ़ी अच्छे आंकड़े इस जो है क्वार्टर 4 से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम बात करेंगे इसके बारे में और इसके साथ ही कुछ इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिल रहे हैं जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इस रिपोर्ट में आया है रिवेन्यू। तो रिवेन्यू अगर बात करें तो क्वार्टर 4 2021 में इस कंपनी का रिवेन्यू था 19,641 करोड़ रुपए, जो कि प्रेजेंट के क्वार्टर में आप देख सकते हो कि बढ़ के हो गया है 22,597 करोड़ रुपए। यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की अगर बात करें तो 15.1% ईयर ऑन ईयर हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन हम इसे कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की। तो देखिए लास्ट क्वार्टर 3 2021 में इस कंपनी का जो रिवेन्यू था वो था 22,331 करोड़ रुपए और प्रेजेंट के क्वार्टर में इसका जो रिवेन्यू है वो है 22,597 करोड़ रुपए। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो 1.2% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है HCL टेक्नोलॉजी में। अब बात करते हैं इसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट की। तो ग्रॉस प्रॉफिट में आप देख सकते हो ये है इसका ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल के क्वार्टर में जो क्वार्टर 4 2021 था उसमें इनका ग्रॉस प्रॉफिट था 8,057 करोड़ रुपए का, जो कि इस वाले क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 2022 में 8,305 करोड़ रुपए है। यानी कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर आप देख सकते हो कि 3.1% की हमें ग्रोथ देखने को इसमें मिली है। लेकिन अब अगर हम इसको कंपैरिजन करें पिछले क्वार्टर से यानी कि क्वार्टर 3 दिसंबर 2021 के, तो उसमें आप देख सकते हो कि 8,533 करोड़ रुपए इनका ग्रॉस प्रॉफिट था और उसके बाद में इस प्रेजेंट वाले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 4 2022 में 8,305 करोड़ रुपए इनका ग्रॉस प्रॉफिट था। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर के मामले में इसमें हमें गिरावट देखने को मिली, जो कि -2.7% की गिरावट यहाँ पे दर्ज हुई है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात करेंगे हम ईबिटा की। तो ईबिटा में आप देख सकते हो कि पिछले साल इस कंपनी का ईबिटा था 5,276 करोड़ रुपए क्वार्टर 4 2021 में और प्रेजेंट वाले क्वार्टर 4 2022 में इसका ईबिटा हमें देखने को मिलता है 5,053 करोड़ रुपए। यानी कि ईयर ऑन ईयर हमें इसमें डीग्रोथ देखने को मिली -4.2% की। ठीक है, अब इसके बाद में हम अगर बात करें ईबिटा में ही पिछले वाले क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 दिसंबर 2021 की, तो उसमें इस कंपनी का ईबिटा था 5,393 करोड़ रुपए और प्रेजेंट वाले क्वार्टर 4 2022 में ईबिटा है 5,053 करोड़ रुपए। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ईबिटा में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए ईबिटा और ईबिट बहुत इफेक्ट डालता है किसी भी स्टॉक के ऊपर, लेकिन लोग इसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं आजकल और अंधाधुंध पैसा लगा रहे हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें भी जरूरी है। चलिए ईबिटा के मामले में तो ये कंपनी नेगेटिव रिस्पांस दिखा रही है। अब देखते हैं ईबिट का क्या परफॉर्म है। तो पिछले साल इस कंपनी का ईबिट था 4,009 करोड़ रुपए और प्रेजेंट वाले क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 2022 में इसका ईबिट है 4,069 करोड़ रुपए। यानी कि अगर ईयर ऑन ईयर ईबिट की बात करें तो वो हमें देखने को मिल रहा है पॉजिटिव में 1.5% का। बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है पर ठीक है, नेगेटिव से तो अच्छा ही हम इसे कह सकते हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आप देख सकते हो कि ये हमें देखने को मिल रहा है पिछले वाले क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 2021 में 4,257 करोड़ रुपए और प्रेजेंट वाले क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहा है 4,069 करोड़ रुपए। यानी कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो यहाँ पर भी ईबिट जो है हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है -4.4% का। तो देखिए ईबिटा और ईबिट दोनों ही मामलों में ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो नेगेटिव रिस्पॉन्स में है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में देखा जाए तो हमें ईबिट के मामले में बस इसमें पॉजिटिव देखने को मिला, लेकिन ईबिटा तो इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही नेगेटिव देखने को मिल रहा है। चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं इस कंपनी के रिपोर्टेड नेट इनकम की। तो रिपोर्टेड नेट इनकम में आप देख सकते हो कि पिछले साल क्वार्टर 4 2021 में इस कंपनी का नेट इनकम था 1,102 करोड़ रुपए। उसके बाद में क्वार्टर 3 2021 में इसका जो नेट इनकम है वो है 3,442 करोड़ रुपए और प्रेजेंट वाले क्वार्टर 4 2022 में इसका नेट इनकम है 3,593 करोड़ रुपए। तो हम पिछले साल के क्वार्टर से अगर इसको कंपैरिजन करें तो हमें डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली 226% की। ठीक है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए कि अगर आप इसको पिछले वाले क्वार्टर यानी 2021 क्वार्टर 3 2021 से अगर कंपेरिजन करोगे तो आपको पिछले साल के क्वार्टर 3
क्वार्टर 3 2021 में इसका हमें देखने को मिल रहा था नेट इनकम 3,442 करोड़ रुपए और प्रेजेंट वाले में है 3,593 करोड़ रुपए। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको ग्रोथ कितनी देखने को मिली, सिर्फ 4.4% परसेंटेज। और पिछले साल अगर नेट इनकम इनकी कम थी तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि पिछले साल कोरोना और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, उसकी वजह से भी जो है सारी कंपनियों का नेट इनकम गिरी थी। पर इस साल तो नेट इनकम बढ़ी है उसके बाद में धीरे धीरे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सारी ही आईटी कंपनियों ने ग्रोथ करी है, शायद एक दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में ही ग्रोथ थी। तो देखिए 206 ये जो आपको देखने को मिल रहा है 226%, इस सिर्फ इसको देख के इन्वेस्ट बिल्कुल स्टॉक में मत करिएगा। तो चलिए ये तो हो गई इसकी रिपोर्टेड नेट इनकम। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इस स्टॉक का ईपीएस कैसा है। सबसे पहले अगर बात करें इसमें ईपीएस की, तो आपको बेसिक ईपीएस जो है देखने को मिल रहा है यहाँ पे पिछले साल क्वार्टर 4 2021 में इसका बेसिक ईपीएस हमें देखने को मिला था 47.69 रुपये और प्रेजेंट वाली ईयर क्वार्टर 4 2022 में इसका हमें बेसिक ईपीएस देखने को मिल रहा है 49.78 रुपये का। और डाइल्यूटेड की अगर बात करें तो पिछले साल डाइल्यूटेड ईपीएस था इसका 47.69 रुपये और इस साल इसका डाइल्यूटेड ईपीएस है 49.77 रुपये। तो देखिए इसका ईपीएस तो बढ़ा है डेफिनेटली, पिछले साल से अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका ईपीएस बढ़ा है। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से हम कंपैरिजन करें तो पिछले क्वार्टर में इसका बेसिक ईपीएस था 47.19 रुपये और प्रेजेंट वाले जो क्वार्टर है इसमें इसका बेसिक ईपीएस है 49.78 रुपये। उसके बाद में आप देखोगे कि डाइल्यूटेड वाला ईपीएस पिछले वाले क्वार्टर में था इसका 47.19 रुपये और प्रेजेंट वाले क्वार्टर में है 49.77 रुपये। तो ईपीएस के मामले में इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में ही ग्रोथ हमें दिखाई है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए ये तो हो गई इसकी जो है रिपोर्ट हो गई। अब इसके बाद में भी बहुत सारे फैक्टर है जो कि इस स्टॉक को प्रभावित कर सकते हैं, तो हमें वो भी देखना चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हेड काउंट। हेड काउंट क्या होता है, ये दिखाता है कि कंपनी में कितने एम्प्लॉय है, टेक्निकल वाले कितने हैं, सेल्स एंड सपोर्ट्स वाले कितने हैं, और एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब ये हुआ कि कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम करना चाह रहे हैं और कितने छोड़ के जा चुके हैं कंपनी को। तो प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट के क्वार्टर 4 2022 में कंपनी में 2,08,877 एम्प्लॉई है, ठीक है। जिसमें से टेक्निकल वाले एम्प्लॉई की बात करें तो 1,95,195 टेक्निकल के एम्प्लॉई है, और सेल्स एंड सपोर्ट्स के एम्प्लॉय की बात करें तो 13,682 सेल्स एंड सपोर्ट के एम्प्लॉय है। पर अब इंटरेस्टिंग डेटा जो है वो ये है कि आप देख सकते हो कि पिछले साल वाले जो क्वार्टर था यानी कि क्वार्टर 4 2021 उस टाइम में कंपनी का एट्रिशन था 9.9%, यानी कि 100 एम्प्लॉय में से सिर्फ जो है 10 एम्प्लॉय ही कंपनी को छोड़ के जा रहे थे। लेकिन क्वार्टर 3 2021 में आप देख सकते हो कि ये 9% से बढ़ के हो गया 19%, यानी कि अब की कंडीशन में कंपनी में 100 में से 20 एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के जा रहे थे। उसके बाद में आया क्वार्टर 4 2022 जिसमें कंपनी में लगभग 100 में से 22 एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं। तो एट्रिशन जो है कंपनी में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कंपनी को आने वाले दिनों में बुरा दिन भी दिखा सकता है, क्योंकि एट्रिशन कंपनी का लगातार बढ़ ही रहा है जो कि एक बहुत नेगेटिव बात है। चलिए ये तो हो गया इसका हेड काउंट। इसके बाद में हम देखते हैं इसमें कुछ और चीज़ें, जैसे कंपनी का रेवेन्यू किन देशों से ज़्यादा आ रहा है और किन कारणों से आ रहा है और कौन सी सर्विस से आ रहा है, वो भी देखना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी कंपनी में पैसा डाल रहे हो यार तो उसके बारे में पूरी डिटेल नहीं है तो बिल्कुल मत डालिए। चलिए जियोग्राफिकली हम देखते हैं कि इसमें कहाँ से कितना जो रेवेन्यू है HCL टेक्नोलॉजीज अपना अर्न करती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि अमेरिका से कंपनी का पिछले साल के क्वार्टर 4 में 62% तक के जो है रेवेन्यू आता था। वेट करिएगा, सॉरी वो कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था। तो देखिए पिछले साल आप देख सकते हो कि अमेरिका 62 पॉइंट अमेरिका से पिछले साल के क्वार्टर में आता था 60, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ 62% का, ठीक है। और इस साल के क्वार्टर में भी आप देख सकते हो कि 62.8% का रेवेन्यू जो है अमेरिका से ही कंपनी HCL टेक्नोलॉजी अपना जनरेट कर रही है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है। और पिछले क्वार्टर की से भी 2 क्वार्टर से भी अगर कंपैरिजन करें क्वार्टर 3 2021 से भी, तो उसमें सिर्फ 1% का ही चेंजेस आया था। और अब तो लगभग आप इसे कह सकते हो 1% का चेंज बहुत बड़ा नहीं होता है, तो कुछ खास हुआ नहीं है, सेम टू सेम है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप से पिछले साल आता था कंपनी का 29%
रिवेन्यू जो कि इस साल आता है 28% रिवेन्यू, तो इसमें भी कोई खास चेंज नहीं है। ROW से भी यानी कि अदर वर्ल्ड वाइड के और भी कंट्रियों से अगर देखा जाए तो 8.9% इस कंपनी का रिवेन्यू आता है, जो कि रिवेन्यू जियोग्राफिक कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल चेंज नहीं है, लगभग सब सेम ही है। लेकिन जो कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करती है उसमें कौन कौन सी सर्विस है और किस सर्विस से कितना प्रॉफिट आता है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि IT और बिजनेस सर्विसेज से कंपनी पिछले साल 71% तक का जो है रिवेन्यू जनरेट कर रही थी। इस साल अगर देखा जाए तो ये 73%, इसमें थोड़ी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। IT और बिजनेस सर्विस से कंपनी ने अपना जो है 73% का रिवेन्यू इस बार मतलब कमाया है, जो कि पिछले साल सिर्फ 71% था, तो 2% की हमें इसमें तेज़ी देखने को मिली। इसके बाद में हम देखते हैं इंजीनियरिंग एंड R&D सर्विस जो है उससे कंपनी कितना रिवेन्यू जनरेट करती है। तो पिछले साल इन चीज़ों से कंपनी रिवेन्यू जनरेट करती थी 14.8% का, और इस साल इसे बढ़ा के कंपनी ने किया है 16.4%। तो इस मामले में भी कंपनी ने अच्छा काम किया है। उसके बाद में तीसरा कंपनी जो रिवेन्यू जनरेट करती है वो है प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म से। इससे हालांकि काफ़ी कम करती है। कंपनी का मेन काम जो है IT से के सॉफ्टवेयर वगैरह की सप्लाई और सर्विस प्रोवाइड करना ही है, पर प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म से भी कंपनी कमाती है। इससे कमाती है कंपनी पिछले साल कमाती थी 13.3%, जो कि घट के अब हो गया है 10.2%। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इसमें देखने को मिला है। हालांकि कुछ चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है तो कुछ चीज़ों में कमी तो होना ही लाजमी है, क्योंकि आइडल कोई भी चीज़ नहीं होती, हर किसी में कुछ कमियां होती ही है। इसके बाद में भी हम कुछ चीज़ें देखें तो आप देख सकते हो इसमें, और हम क्या देखें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। हाँ, इसके बाद में हम देख लेते हैं इनके क्लाइंट जो है कितने क्लाइंट कितना इनको रिवेन्यू देते हैं और कितने नए क्लाइंट इस कंपनी ने अपने साथ में जोड़े हैं। तो आप देख सकते हो कि $100 मिलियन वाले जो क्लाइंट है वो कंपनी के साथ पिछले साल थे 15 क्लाइंट जो थे कंपनी के पास थे जो $100 मिलियन से ज़्यादा की सर्विसेज HCL टेक्नोलॉजी से परचेस करते थे, जो कि इस साल बढ़ के हुए हैं 16। यानी कि इन्होंने पूरे साल में एक ऐसा क्लाइंट और बढ़ाया है जो $100 मिलियन से ज़्यादा की सर्विस इस कंपनी से मतलब परचेस करता है। उसके बाद में अगर बात करें हम $50 मिलियन वालों की, तो $50 मिलियन वालों में से पिछले साल कंपनी के पास थे 35 क्लाइंट और प्रेजेंट में है 43 क्लाइंट। तो यहाँ पर भी कंपनी ने अच्छा काम किया है। पूरे ईयर ऑन ईयर चेंजेस की बात करें तो इसमें 8 क्लाइंट कंपनी ने अपने बढ़ाए हैं। उसके बाद में हम बात करें 20 मिलियन वालों की, तो 20 मिलियन वालों में आप देख सकते हो पिछले साल थे कंपनी के पास में 96, इस बार कंपनी ने इन्हें बढ़ा के किया है 118। यानी कि ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो 22 क्लाइंट कंपनी ने और बढ़ाए हैं जिनसे कंपनी रिवेन्यू जनरेट कर रही है। इसके बाद में अगर 10 मिलियन वाले देखें तो 10 मिलियन वाले पिछले साल थे 178, जो कि इस साल बढ़ के हो गए हैं 208, यानी कि 30 इसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिली। इसके बाद $5 मिलियन वाले क्लाइंट की अगर बात करें तो वो पिछले साल थे कंपनी के पास 318, जो कि इस साल बढ़ के हो गए हैं 349, जो कि अगर पूरे साल में देखें तो चेंजेस हुआ है। 31 क्लाइंट और जोड़े हैं कंपनी ने। उसके बाद में हम बात करें अगर $1 मिलियन वाले, तो उसमें थे पिछले साल 809, जो कि इस साल बढ़ के हो गए हैं 882, यानी कि पूरे साल में 73 और भी नए क्लाइंट कंपनी ने जोड़े हैं। तो क्लाइंट के मामले में कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें कंपनी ग्रोथ में ही हमें देखने को मिल रही है और इसका प्रभाव भी हमें आने वाले क्वार्टर में अच्छा देखने को मिल सकता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि टॉप जो है कंपनी का रिवेन्यू जो है क्लाइंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो टॉप 5 क्लाइंट जो है कंपनी के रिवेन्यू में 13.2% का जो है अपना जनरेट वो कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये कर रहे थे पिछले साल। और इस साल की अगर बात करें तो 11.6% का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं रिवेन्यू में टॉप 5 क्लाइंट जो है वो। अगर टॉप 10 क्लाइंट की बात करें तो वो पिछले साल 20.9% का अपना कंट्रीब्यूशन देते थे कंपनी के रिवेन्यू में, जो कि थोड़ा सा घट के 19.8% है। यूँ कह लें कि लगभग बराबर ही है। अगर टॉप 20 क्लाइंट की बात करें तो वो पिछले साल इस कंपनी के रिवेन्यू में 30.8% का योगदान देते थे या कंट्रीब्यूशन देते थे, जो कि इस साल अपने को देखने को मिल रहा है 29.1% का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंपनी पे नेगेटिव और पॉजिटिव असर डाल सकती है। उसके साथ में ही अगर हम बात करें इसके जो डिविडेंड की है, तो कंपनी इस साल डिविडेंड देने वाली है
18 रुपये का। अगर आप 27 तारीख से पहले इस स्टॉक को शेयर कर लेते हो तो आप 18 रुपये का पर शेयर पे डिविडेंड पा सकते हो। देखिए, मैंने आज एक वीडियो देखा था जिसमें एक चीज़ कही थी कि कंपनी 900% का डिविडेंड दे रही है। तो भाई 900% का अगर डिविडेंड दे रही है तो ये मान लो अगर शेयर 1 रुपये का है तो आपको तो फिर उस पर 900% में 9 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा है ही नहीं। अगर प्रेजेंट में इस स्टॉक का भाव चल रहा है 1100 रुपये, तो उस हिसाब से आप सोच लीजिए कि 900% में कितना आपको 9-10 हज़ार रुपये मिलना चाहिए डिविडेंड। तो ऐसा कैलकुलेट डिविडेंड नहीं होता है। डिविडेंड का मतलब ये है कि उसकी जो फेस वैल्यू थी, यानी कि इस स्टॉक की फेस वैल्यू है 2 रुपये, तो 2 रुपये के ऊपर आपको वो 18% का, सॉरी, वो उसके ऊपर देगा वो, ना कि आपको देगा उसकी फेस वैल्यू के ऊपर कितना दे रहा है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में और भी इस स्टॉक में क्या होता है। लेकिन हाँ, आज इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। लगभग 1.5 से 2% तक की ये स्टॉक अब गया था। स्टार्टिंग में सुबह 10 बजे के करीब तो ये स्टॉक 2.5% तक के ऊपर चला गया था, लेकिन उसके बाद फिर इसमें करेक्शन मोड आया है अभी थोड़ा सा, और 1.5% की वीडियो बनाने तक मुझे इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आने वाले कुछ दिनों तक तो अभी बिल्कुल इसमें तेज़ी बनी रहेगी। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप और भी किसी स्टॉक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।